दोस्तों आप लोगों ने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमले में नींबू का पौधा ग्रो कर रखा है और आप लोगों की शिकायत ये है कि आपके नींबू के पौधे पर नींबू लाने के लिए आप लोगों ने जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद में आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारा फूल तो आ गया, लेकिन जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे झड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा इस 2 रुपये के फर्टिलाइज़र के बारे में। इस 2 रुपये के फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करते ही आपके नींबू के पौधे पर जो ये फूल झड़ रहा है, ये फूल झड़ना बंद हो जाएगा और गमले में लगे हुए नींबू के पौधे पर ढेर सारा फूल आने के साथ ढेर सारा फल टिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये 2 रुपये की क्या चीज़ है जो कि पंसारी की दुकान पर आप लोगों को मिल जाएगी, कब और कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स बता देते हैं जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर जो ये फूल झड़ रहा है ये फूल न झड़े। तो देखिए, हम लोग घर पर नींबू का जो पौधा लगाते हैं ना दोस्तों, नींबू का पौधा हम कई बार बीज से ग्रो कर लेते हैं। जो हमारे घर पर नींबू आते हैं ना, वही नींबू का बीज निकाला और हमने ग्रो कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रो करने के बाद में काफ़ी समय तक सेवा पानी करते रहते हैं और लाख कोशिश के बाद बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे नींबू के पौधे पर फूल फल नहीं आते हैं। तो देखिए, आप लोग घर पर अपना टाइम बर्बाद ना करें बीज के द्वारा नींबू के पौधे को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो बीज के द्वारा नींबू का पौधा ग्रो होता है उसमें कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं फल आने में। इसके अलावा उस पर फल भी कम आते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग ग्राफ्टेड नींबू का पौधा लाएँ, जैसे कि ये हमारा ग्राफ्टेड नींबू का पौधा आप लोग देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि घर पर गमले में जो नींबू का पौधा हम लगाएं गमले में, वो कौन सी वैरायटी होना चाहिए। तो देखिए, सबसे बेहतरीन जो है हमारी इंडियन वैरायटी है जिसका नाम काठकुंभ है। आप लोग नर्सरी पे जाइए और काठकुंभ नींबू की वैरायटी ही लेकर के आइए। तो वो वैरायटी जो है ना बहुत ही अच्छी रहती है फ्रूटिंग के लिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना मेरा, ये काठकुंभ वैरायटी का ही नींबू का पौधा है और काठकुंभ नींबू की वैरायटी पर बहुत सारा फल फूल आता है अगर आप लोग समय पर अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा ये जो काठकुंभ वैरायटी ये ऑल टाइम है, इस पर हमेशा फल फूल आते रहते हैं। तो आप लोग जब भी नर्सरी जाएं तो 100-150 रुपये का ये नींबू का पौधा खरीद कर अपने पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे नींबू प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी पौधा अगर आप लोग लेकर के आ रहे हैं, चाहे ये वाला आप लोगों को मिल जाए या फिर दूसरी कोई भी वैरायटी हो, जैसे कागजी नींबू का पौधा होता है। देखिए, ये वाला हमारा छोटी कागजी नींबू की वैरायटी का पौधा है। तो इस पर हमने फल तोड़ लिए हैं, लेकिन अभी भी 2-4 फल इधर की साइड में लगे हुए हैं। देखिए, इधर की साइड में भी हैं। तो काफ़ी सारे जो फल थे वो तो हमने इसमें तोड़ लिए। डॉर्फ कागजी वैरायटी का नींबू का पौधा है। तो आप चाहें तो कि एक डॉर्फ वाली वैरायटी भी ला सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा वाला नींबू का पौधा भी होता है कागजी, जिसका फल बड़ा आता है, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन ये वाली डॉर्फ वैरायटी है, इसका जो फल है ये मीडियम रहता है, जिस तरीके से मार्केट में आता है ना फल वैसा रहता है। और जो बड़ा वाला नींबू का पौधा होता है वो ज़्यादातर अचार वगैरह में काम में आता है। तो चाहें तो वो लगा सकते हो, चाहें तो ये लगा सकते हो। ये वाली वैरायटी काठकुंभ, और दूसरा हाइब्रिड लेमन जो होता है सीडलेस, वो भी ग्रो कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि उसमें जो ना फल का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है और थोड़ा जूस कम निकलता है। तो बेहतर तो सबसे वाला यही है, ये वाला ही वैरायटी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये वाली काठकुंभ आप लोग अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ता है इसको कैसे रोकें। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आप लोग फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये नींबू के पौधे पर जब फूल आता है ना इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं कि नींबू के पौधे में कोई पानी जो है भर भर कर देते हैं। जब हम लोग पानी भर भर कर देते हैं तो हमारा जो नींबू का पौधा है वो फूल ड्रॉप कर देता है और फिर हमारे नींबू के पौधे पर फल नहीं बनते हैं। तो जब भी आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल आना स्टार्ट हो जाए तो आप लोग अपने नींबू के पौधे में पानी बहुत ही कम कर दें। एक बार पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, पत्तियां गिर भी सकती हैं, तो टेंशन न लें और नींबू के पौधों को इतना खुश्क कर दो कि जैसे 2-3 दिन पानी मत दो। तो होगा ये कि जो आपका ये फूल है ना एकदम सेट हो जाएगा। उसके बाद में हल्का हल्का पानी की मात्रा बढ़ा दो, फिर ये ड्रॉप नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, आपके गार्डन में पॉलिनेटर जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ अगर आकर्षित होते हैं, आते रहते हैं, तो आपके जो नींबू का पौधा है उस पर फूल जो है ये पॉलिनेटर अच्छे से पॉलिनेशन करते रहते हैं। देखिए, जैसे ये वाला पॉलिनेटर आया हुआ है, कोई ये मधुमक्खी नहीं है, कोई और दूसरा पॉलिनेटर है। तो इस तरीके से ये अपना काम करते रहते हैं और आपके गार्डन में अच्छा पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद में देखिए, इस तरीके से आपके गार्डन में छोटे छोटे नींबू सेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इनको आकर्षित करने के लिए आप लोग 2 तरीके की बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो ये है कि आप लोग अपने गार्डन में कोई भी केमिकल स्प्रे ना कराएं। अगर आप लोग अपने गार्डन में केमिकल स्प्रे कराएंगे तो ये जो पॉलिनेटर आपके फ्रेंड हैं, ये आपके फ्रेंड आपके पौधों पर नहीं आएंगे, क्योंकि जब जहर का छिड़काव किया होता है तो ये पॉलिनेटर नहीं आते हैं। कई बार अगर आप भी गए होते हैं तो ये
जो है ना मर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि बिल्कुल भी केमिकल का स्प्रे ना करें अपने पौधों पर। इसके अलावा देखिए अच्छी पॉलिनेशन हो तो इसको आकर्षित करने के लिए दूसरा टिप्स ये है कि आप लोग अपने गार्डन में पीले फूल वाले पौधे लगाएं, खास करके गेंदे का पौधा। तो देखिए हमारे यहाँ पर गेंदे का पौधा भी इधर की साइड में हमने ग्रो कर रखा है। थोड़ा ये बरसात की वजह से स्ट्रेस में पहुँच गया और बरसात की वजह से इसके फूल जो है ना भारी हो गए, तो ये थोड़ा एक साइड में झुक गया है। तो ये ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग तुलसी भी लगा सकते हैं। तुलसी में भी अच्छा पॉलिनेटर आते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉलिनेटर आए हुए हैं। तो इस तरीके से जब आपके यहाँ पर ये तुलसी, गेंद, पीले वाले फूल देने वाले पौधे या फिर गेंदा लगा होगा तो आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारा जो फल है वो स्टार्ट हो जाएगा सेट होना, और ये जो फूल झड़ने की समस्या है ये नहीं होगी। इसके अलावा आप चाहें तो इन पॉलिनेटर को आकर्षित करने के लिए जगह जगह शहद का भी छिड़काव कर सकते हैं। जगह जगह उंगली से भी शहद को लगा दें, तो इससे भी ये काफ़ी सारे जो पॉलिनेटर हैं वो आपके गार्डन में आएंगे, अपना जो इनका पॉलिनेशन का काम है ये करेंगे, और आपका जो पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट होगा। इसके अलावा देखिए नींबू के पौधे की जब फूल आ रहे हों उस समय आप लोगों को गुड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग फूल के समय पौधे की गुड़ाई करेंगे तो थोड़ा बहुत जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ऐसे में होगा ये कि आपके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो तेज़ी से झड़ेगा और पौधा भी स्ट्रेस में जा सकता है। तो जब फूल आ रहे हो उस समय आप लोगों को गुड़ाई नहीं करनी है, बल्कि पहले ही आप लोग गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मिट्टी की बात भी ज़रूरी करना कि मिट्टी कैसी होना चाहिए गमले में लगे हुए नींबू के पौधे के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम बनाएं, 8-10 होल गमले के बॉटम साइड में कर लें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर हो जाए। और रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करना है, और मिट्टी के साथ साथ आपको इसमें हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर या कम से कम 1 महीने के अंतराल पर फंगिसाइड या नीम की खली का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पौधे की जड़ों में फंगस न लगे। कई बार पौधा जो है ना फंगस से ख़राब हो जाता है जड़ की तरफ से, तो इस बात का भी आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। तो और रेतीली मिट्टी में पौधे को लगाना है। अब चलिए बात करेंगे कि हमने हमारे इस नींबू के पौधे पर ये जो फल धीरे धीरे सेट हो रहा है और जो फूल नहीं झड़ा है, तो इसके लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया है और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। तो दोस्तों ये है सुहागा। सुहागा आप लोगों को किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, और ये 5 रुपये का सुहागा आप लोगों को इतना मिल जाता है। और इस सुहागे को आप लोगों को पीस कर नहीं डालना है। कई बार पीस के लोग ज़्यादा डाल देते हैं और एक जगह ही पौधे की जड़ में पहुंच जाता है एक जगह, तो कई बार पौधा ख़राब भी हो जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को सुहागे को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए सुहागे को इस्तेमाल करने के लिए हमने सबसे पहले इस जग में पानी लिया हुआ है, और पानी इतना लेना आप लोगों को जितना आपके पौधे की ज़रूरत है। अभी पौधे की मिट्टी में काफ़ी नमी है क्योंकि बरसात का सीज़न है, तो ऐसे बरसात के सीज़न में आप लोगों को अगर ज़्यादा पानी दोगे तो आपके पौधे पर जो फूल है वो भी झड़ेगा, जो छोटे फल सेट हो चुके हैं वो भी झड़ेगा। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस पौधे में नहीं बल्कि उस पौधे में इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इस पौधे में पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ, मिट्टी भी काफ़ी गीली है। तो इसको इस्तेमाल करने का देखिए तरीका ये है कि आप लोगों को इस तरीके से कम 15-20 बार इसको हिलाना है। इसका जो असर है ये हल्का हल्का पौधे की मिट्टी में आ जाता है। या फिर आप लोग कम से कम 15 मिनट पानी में इसको भीगा रहने दें, इसको पानी में छोड़ दें। इससे भी आपके नींबू के पौधे के लिए ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए 20-25 बार इस तरीके से हिलाने के बाद में अब ये जो फर्टिलाइज़र है हमारा पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको हम पौधे की मिट्टी में इस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।